जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने 81 करोड़ से अधिक लोगों को अगले 5 साल तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। संभवतः इतिहास में ये पहली अपनी तरह का सबसे बड़ा जन कल्याण कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि हमें अपने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों पर हमेशा गर्व रहा है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 रहने के साथ सर गारफील्ड ट्रॉफी जीत ली है। विराट कोहली मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, सूर्य कुमार यादव टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जबकि उस्मान ख्वाजा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे। नैट सिवर ब्रंट वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, जबकि रिचर्ड इलिंगवर्थ अंपायर ऑफ द ईयर रहे। दिल्ली के डॉक्टर श्रीकांत गौड़ को मेरठ में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने वाली टीम में शामिल तत्कालीन एडीजी जोन मेरठ प्रशांत कुमार और एसएसपी मेरठ मंजिल सैनी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर गैलेंट्री मेडल देने की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की है। प्रशांत कुमार को चौथी बार राष्ट्रपति का वीरता पदक दिया गया है। इसके अलावा 7 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए और 74 को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया जाएगा। इसके साथ ही कारागार विभाग के 232 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस पर प्रशंसा चिन्ह, प्रशस्ति चिन्ह और प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अनवरत मेला जैसा माहौल है। देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। नव्य मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। अयोध्या धाम में 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर लगाई गई रोक बरकरार है, जबकि टेढ़ी बाजार चौराहा व हनुमानगढ़ी तिराहा से राम जन्मभूमि पथ पर 2 पहिया वाहनों की आवाजाही भी बंद है। तमाम यातायात प्रतिबंधों के बावजूद इस कड़ाके की ठंड में राम भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हाईवे पर ही बसों और अन्य 4 पहिया वाहनों को जगह जगह रोक दिए जाने के बाद श्रद्धालु वहां से पैदल ही राम मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती पुरुष एवं महिला परीक्षा 2023 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग ने 6,976 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया है, जिनका मेडिकल परीक्षण दिल्ली पुलिस विभाग की ओर से किया जाएगा और उसके बाद नियुक्ति दी जाएगी। हरदोई मुख्यालय से लेकर तहसील मुख्यालय सहित जनपद भर में आज 14वें मतदाता दिवस की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे को केंद्र में रखकर राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम हुए। जनपद मुख्यालय पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता के लिए रैली भी निकाली गई। विस्तृत खबर इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे की थीम को जन जन तक पहुँचाने के लिए संदेश देने के लिए जिलाधिकारी की पहल पर सीएसएन पीजी कॉलेज हरदोई से राजकीय इंटर कॉलेज परिसर तक रैली निकाली गई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी, पूर्व खिलाड़ी पूनम तिवारी, एक प्रथम बार के वोटर और एक वयोवृद्ध मतदाता के साथ दीप प्रज्वलित किया और मतदाता जागरूकता का संदेश दूर तक पहुंचाने के लिए तिरंगे गुब्बारों को उड़ाया। समारोह में लगी एलईडी स्क्रीन पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25th of January 1950. That is a day before the India became a republic, and that is why we celebrate this National Voters' Day. Today, this day is an occasion to celebrate voters and youngsters in particular as central to the theme of the democracy. लगभग 96 करोड़ मतदाताओं का भारत निर्वाचन आयोग पर अटूट विश्वास है और यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। This is the trust that we maintain and this is the trust which we have got in inheritance from our seniors. और हम इस जिम्मेदारी से पूरी तरह से सजग हैं कि इस विश्वास को बनाए रखना ही हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है।
हम इस विश्वास में कहीं भी कोई कमी नहीं कर सकते। जिलाधिकारी ने 10 नए मतदाताओं को प्रतीकात्मक रूप से एपिक कार्ड वितरित किया और सेल्फी पॉइंट के साथ नागरिकों के साथ फोटो खिंचवाकर जागरूकता बढ़ाई। रंगोली मतदाता दिवस का आकर्षण बनी। रेडियो जागो भी विभिन्न रूपों से मतदाता दिवस कार्यक्रमों के प्रसारण में आगे रहा। आज के रंगारंग आयोजन में युवाओं का जुड़ाव, प्रतिष्ठित नागरिकों की अगुवाई और जिला प्रशासन के अपनेपन से मतदाता दिवस समारोह मजबूत होते लोकतंत्र का संदेश बिखेर गया। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए महेश मिश्र। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहीद स्मारक सिमरिया पर शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी के तत्वाधान में हरदोई की नीलम नदी पुनरुद्धार जागरूकता अभियान को लेकर युवा कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह की उपस्थिति में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत कर जल जीवन जंगल और पर्यावरण संवर्धन से लेकर नीलम नदी की सूखी स्थिति को जल संरक्षण के लिए उजागर करते हुए राष्ट्रहित में जन सहभागिता के लिए प्रेरित किया। आइए सुनते हैं महेश मिश्र की रिपोर्ट। शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से गणतंत्र दिवस की पूर्व बेला पर शहीद स्थली सिमरिया में आयोजित युवा कवि सम्मेलन हरदोई की सूखी पड़ी नीलम नदी के पुनरुद्धार अभियान के लोक जागरण का शंखनाद कर गया। सुनते हैं ज्ञान स्थली स्कूल हरपालपुर की छात्रा रूबी को। मेरा नाम रूबी है। मैं ज्ञान स्थली इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पर आप सभी के समक्ष नीलम नदी तथा पर्यावरण के संरक्षण में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारी नीलम नदी वर्षों से सूखी पड़ी हुई है और वो अब हमसे कहने लगी है, सुनो मेरे धरती के वासी, मैं कल कल करती नदियाँ हूँ, तुम मुझसे मैं तुमसे जुड़ी हूँ, इस मिट्टी का अंग मैं भी हूँ, मांग रही हूँ मैं तुमसे जीवन, जो तुमको जीवन देती हूँ। मुझे सताओ ना यूँ तुम, मुझको यूँ तुम बहने दो, गंगा से जाकर है मिलना, थोड़ा सा तो उपकार करो। पहाड़ों और पठारों से मैं रास्ते खुद ही बनाती हूँ, पर आकर तुम्हारी गलियों में मैं बांधों में बंध जाती हूँ। कारखानों के काले रंग मुझ में यूं मिल जाते हैं, वे जुबान मासूम जानवर मुझको पीकर मर जाते हैं। मैं गंगा की बेटी हूँ और मेरा नाम ही नीलम है, और मुझे बचाना अब आप सभी का काम है। सुनो मेरे धरती के वासी, मैं कल कल करती नदियाँ हूँ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज पलिया की अनीता ने जागरण गीत गुनगुनाया। मेरा नाम अनीता है। मैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज पलिया से आई हूँ। मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। मैं इस पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। पर्यावरण से है जीवन, पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। देती है सांसें जीवन को, देती है सांसें जीवन को, आओ जाने पेड़ की माया, आओ जाने पेड़ की माया, करती है ये शुद्ध हवा को, देती है फल फूल और छाया। आओ अपने दिलों में हम, आओ अपने दिलों में हम प्रकृति प्रेम जगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं। समिति अध्यक्ष अभय शंकर गौड़ के साथ मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने काव्य प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को नगद धनराशि के साथ तिरंगा उत्तरीय उड़ाया और पौधे प्रदान कर पुरस्कृत करते हुए कहा, SSDS की तरफ से सिमरिया स्मारक स्थल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो नीलम नदी और उसके पुनरुद्धार से संबंधित था, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था, जिसमें गांव के आसपास के बच्चों ने पर्यावरण और नीलम नदी पर बहुत बेहतरीन कविता का पाठ किया। जो कई बच्चे तो स्वरचित कविताओं का पाठ आज उन्होंने किया। गांव के लोग वहां काफ़ी संख्या में जुटे थे, बच्चे आए थे, उनके अभिभावक थे। अभय शंकर गौड़ जी उपस्थित थे। बच्चों में काव्य प्रतियोगिता भी कराई गई और फर्स्ट सेकंड थर्ड पुरस्कार भी उनको दिया गया। बाकी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए और नीलम नदी का जो पुनरुद्धार है, जिला प्रशासन का सहयोग लेकर
उसमें और कार्य कराए जाने की आवश्यकता है। सुनते हैं युवा कवित्री पल्लवी मिश्रा का काव्य पाठ। मेरे बिना तुम जियोगे क्या, मेरे बिना तुम जियोगे क्या, मैंने ही जीवन दिया है धरनी को, मैंने संजोया है पर्यावरण, मैंने बनाई थी सुंदर सी गंगा, मेरे लिए था भगीरथ का प्रण, मेरे बिना तो न संभव है जीवन, पूजन की आशा करोगे ही क्या, मेरे बिना तुम जियोगे ही क्या, मेरे बिना तुम जियोगे ही क्या। निर्णायक मंडल में कवित्री सीमा गुप्ता के साथ शिक्षिका कल्पना तिवारी और बरखा सिंह रहीं। शिक्षक अजय पाठक ने काव्य पाठ किया। नीलम नदी की स्थिति को लोक गायक अरविंद मिश्र चग्गा ने गाया। इस नीलम नदी को फिर से आज संवारे, तन जीवन दे करे इसका कर्ज उतारे, कटियारी में फिर से लहरे इसकी पावन धारा, कितना पावन क्षेत्र है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने नीलम नदी पुनरुद्धार के लिए SASDS के साथ रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के जागरण की पहल को भी सराहा। अपनी कविताएं प्रस्तुत कर जल जीवन, जंगल और पर्यावरण संवर्धन से लेकर नदी की सूखी स्थिति को जलधारा में बदलने के राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय चेतना जगाई। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए महेश मिश्र। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ विकासखंड बेहंदर के गांव अटुका व दुलारपुर में सांसद अशोक रावत ने और कुथावा के गांव त्योना व बेरुखी में विधायक रामपाल वर्मा ने करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ विकासखंड हरियावा, हरपालपुर, कछौना, टोडरपुर के गांव में पहुंचने पर ब्लॉक प्रमुख व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देशन में जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई राजकुमार सिंह द्वारा दिनांक 29, 30 व 31 जनवरी को विद्युत अधिनियम 2003 हेतु होने वाली विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण कराए जाने हेतु न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। जनपद न्यायाधीश द्वारा अधिकारियों को विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराए जाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।